Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound, beta. Okay, dear children. Today we are going to read a poem from English literature, that is "Birdie Will You Bet" by W. Ellingham. This poem is very beautiful poem related to the freedom of birds. The birds you might have seen, they fly in the sky, open sky. They always want to fly. They do not want to be in a cage. Let us read this poem. ये इस पोम में एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची. ये इस छोटे से बर्ड को बोलती है, कहती है, बर्डी बर्डी विल यू बेट, summer time is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. The little girl says to the bird, क्या बोलती है? Oh birdie birdie, हे छोटी सी प्यारी सी बर्ड, will you pet, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? Summer time is far away yet. समर टाइम मतलब गर्मियाँ आने में अभी बहुत टाइम है, अभी गर्मियाँ बहुत दूर हैं. यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड ए वेलवेट बेड. अगर तुम मेरी पेट बनोगी तो यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स, मैं तुम्हें सिल्क की बनी हुई क्विल्ट्स, क्विल्ट मतलब रजाई, तो सिल्क की बनी हुई मैं तुम्हें रजाई दूंगी. एंड ए वेलवेट बेड, और वेलवेट इज़ अ वेरी सॉफ्ट क्लोथ, तो वेलवेट का बना हुआ मैं तुम्हें बेड दूंगी. ये देखिए छोटा सा एक बेड भी बनाया है ना छोटी सी बच्ची ने इस बर्ड के लिए. एंड ए पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड, और जिस बेड पे तुम सोओगी उस बेड पे मैं तुम्हें एक पिलो, तुम अपना सिर रख सकती हो उसके ऊपर, एक पिलो दूंगी सैटिन से बना हुआ. तो ये छोटी सी बच्ची उस बर्ड को, प्यारी सी बर्ड को अट्रैक्ट करते हुए कहती है कि आप मेरी पेट बन जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें सिल्क की बनी हुई क्विल्ट दूंगी, वेलवेट बेड दूंगी, और सैटिन का बना हुआ पिलो भी दूंगी. तो बर्ड कहती है, क्या बोलती है? आई वुड रादर स्लीप इन द ईवी वॉल, नो रेन कम्स थ्रू दो आई हियर इट फॉल. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. तो बर्ड कहती है, I would rather sleep in the ivy wall. मैं पसंद करूंगी, मुझे पसंद होगा. बर्ड ने कहा, I would rather sleep in the ivy wall. बर्ड ने कहा, आप तो मुझे एक बेड ऑफर कर रहे हो, इतना अच्छा सिल्क की बनी हुई जो क्विल्ट्स हैं, रजाई दे रहे हो, वेलवेट का बेड दे रहे हो, सैटिन का पिलो दे रहे हो, लेकिन आई वुड रादर स्लीप इन द ईवी वॉल. ईवी वॉल यू कैन सी बेटे, ये वाला देखो, ये यहाँ पे एक ये बेल है ना, ईवी, दिस इज़ कॉल्ड ईवी. और एक दीवार पे बेल जब चढ़ती है ना, तो कई बार जो बर्ड्स हैं ये इसके नीचे वॉल पे अपना शेल्टर बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपना नेस्ट बना लिया, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है. तो वो वही ये भी बर्ड भी कह रही है कि मैं तो ये इस बेड की बजाय ईवी वॉल पे रहना पसंद करूँगी, और नो रेन कम्स थ्रू, मैं वहाँ रहती ज़रूर हूँ लेकिन नो रेन कम्स थ्रू, कोई बारिश नहीं आती जब मैं यहाँ पे रहती हूँ, इसके नीचे रहती हूँ, बारिश नहीं आती है इन पत्तों के नीचे. ईवी जो लीव्स हैं इनके नीचे बारिश नहीं आती है, मैं रहती हूँ यहाँ पे. दो आई हियर इट फॉल, हालांकि मुझे बारिश बाहर गिरते हुए, इसकी ड्रॉप्स मुझे गिरते हुए सुनाई देती हैं, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बारिश नहीं आती. द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे, एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे. द सन पीप्स, पीप्स मीन्स ग्लांस, देखना, लुक, और सूरज देखता है, क्या देखता है? गे मीन्स हैप्पी. एट डॉन, DAWN,
DOWN, डाउन नहीं है बेटे, इट्स dawn, DAWN मीन्स बिगिनिंग ऑफ द डे। दिन की शुरुआत जब होती है ना, जब सूरज जब सनराइज होने लगता है उस टाइम। तो कहती कि मैं उन पत्तों के नीचे से देख सकती हूँ सन को सनराइज होते हुए, जब सूरज जो है वो झांकता है बहुत हंसता हुआ, मतलब उसकी जो शाइनिंग जो रेज हैं वो आती हैं इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे। और जैसे ही सूरज मुझे दिखता है, सनराइज होता है, मैं अपने पंखों को फ्लटर करती हुई वहाँ से दूर दूर उड़ जाती हूँ। सेकेंडली, द गर्ल इज सेइंग टू द बर्ड, वो कहती है, बच्ची कहती है इसको बर्ड को, ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, विल स्ट्रिंग ऑन ए नेकलेस फेयर एंड फाइन टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन। चाइल्ड कहती है, ओ बर्ड, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? मैं तुम्हें, अगर तुम मेरी पेट बनती हो तो मैं तुम्हें डायमंड स्टोन्स, डायमंड के बने हुए मैं तुम्हें जेम्स दूंगी, एंड एम्बर एंड जेट, दिस इज एम्बर बेटा, एम्बर ये लिखा मैंने, ए ब्राउन सब्सटेंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी, एक ब्राउन कलर का जेम की तरह ही होता है एक सब्सटेंस जिससे कि ज्वेलरी बनती है। ये देखिए इस तरह की ज्वेलरी बनती है, ये एम्बर से बनी हुई है। एंड जेट, जेट भी एक जेम स्टोन होता है, दिस इज जेट, ये जेट है, ये जो यहाँ पे है, इससे ज्वेलरी बनती है बेटे, ये इससे ये वाली ज्वेलरी बनती है। इस तरह से इसको पॉलिश करके रिफाइन करके इसको अच्छे से वो ज्वेलरी बनती है। तो वो कहती, बच्ची कहती है बर्ड को, अगर तुम मेरी पेट बनोगे मैं तुम्हें डायमंड से बने हुए, एम्बर से बने हुए और जेट से बने हुए मैं तुम्हें ज्वेलरी दूंगी, विल स्ट्रिंग ऑन ए नेकलेस फेयर एंड फाइन, और हम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा नेकलेस, बहुत ही सुंदर सा नेकलेस बनाएंगे, टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन, अपनी इस प्यारी सी बर्ड को खुश करने के लिए मैं वो जो नेकलेस है वो आपको गिफ्ट करूंगी, वो आपको ऑफर करूंगी। तो बर्ड कहती है, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट, but here is something daintier yet, a feather necklace round and round that I wouldn't sell for 1,000 pound। बर्ड कहती है, ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना ऑफर कर रही हो इसके लिए, डायमंड के नेकलेस के लिए थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर जेट, और जेट जो ज्वेलरी आप मुझे देंगे जेट की बनी हुई, उसके लिए भी थैंक यू, बट हेयर इज समथिंग डेंटियर येट, लेकिन मेरे पास और भी कुछ, डेंटियर मीन स्वीटर, और भी अच्छा है मेरे पास, इन सब से अच्छा एक और चीज़ है। क्या है वो? ए फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड, मेरे गले में ये जो मेरे पंखों का बना हुआ जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये नेकलेस बना हुआ है जो मुझे गॉड गिफ्ट है, दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 पाउंड, मैं इसको 1,000 पाउंड्स में भी नहीं बेचूंगी, ये मुझे इतना प्यारा है कि मैं इसको 1,000 पाउंड्स में मैं भी नहीं बेचूंगी। तो नेक्स्ट उसको बच्ची दोबारा से कहती है, छोटी सी बच्ची कहती है, ओ बर्डी बर्डी वॉन्ट यू पेट, विल बाय यू अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, ए गोल्डन कप एंड एन आइवरी सीट, एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट। वो कहती, ओ बर्ड, क्या तुम मेरी पेट नहीं बनोगी? हम आपके लिए एक डिश खरीद के लेके आएंगे ऑफ सिल्वर फ्रेट, सिल्वर फ्रेट मीन्स डेकोरेटेड विद सिल्वर थ्रेड, सिल्वर थ्रेड से डेकोरेट की हुई मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट लेके आऊंगी, थाली लेके आऊंगी, डिश लेके आऊंगी, एंड एक गोल्ड का बना हुआ कप दूंगी, और एंड आइवरी सीट, आइवरी यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, द हार्ड वाइट सब्सटेंस दैट द टस्क्स ऑफ एन एलिफेंट आर मेड ऑफ। आपने देखी होंगे ना हाथी के दांत जो देखे हैं ना, टस्क्स, तो उन टस्क से बहुत सारी ज्वेलरी बनती है बेटे, ये वाला जो आइवरी से बना हुआ है ज्वेलरी, ठीक है, इस तरह की ज्वेलरी, दैट इज़ बैंड, ये यूज़ नहीं करनी चाहिए वैसे तो, ठीक है, बट लोग उनको फिर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गलत है, उनके हाथियों को हम लोग जो हैं वो मारते हैं इनके टस्क्स के लिए,
लेकिन ये गलत है। तो बच्ची कहती है आइवरी सीट, मैं तुम्हें आइवरी से बनी हुई, टस्क से बनी हुई मैं तुम्हें सीट दूंगी, दैट इज वेरी कॉस्टली, एंड कारपेट्स सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और तुम्हारे पैरों के नीचे मैं एक कारपेट बना के दूंगी जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होगा। ये देखिए कारपेट इसने बनाया। बर्ड कहती है कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, कैन ए सिल्वर डिश द फॉरेस्ट ओल्ड, ए रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर, एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर, गुड बाय टू माई लेडी फेयर। तो बर्ड कहती है क्या जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है, क्या हम उसको गोल्ड से पी सकते हैं? ड्रंक फ्रॉम गोल्ड, क्या हम उसको गोल्ड से पी सकते हैं? जो बहता हुआ पानी है, क्या मतलब क्या उसका स्वाद जो है, बर्ड वांट्स टू से कि क्या उसका स्वाद गोल्ड में रख करके उतना ज़्यादा और ज़्यादा मीठा हो जाएगा? नहीं, वो तो एज इट इज़ रहेगा, और उसको ऐसे ही पीने में बहुत मज़ा आता है रनिंग वाटर को। कैन ए सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड, क्या ये जो सिल्वर की डिश आप मुझे देंगे द फॉरेस्ट होल्ड, क्या ये जंगल में मैं इसको ले जा सकती हूँ? क्या जंगल में इसको ले जा सकती हूँ मैं खाना ढूंढने के लिए? ए रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर, मेरे लिए तो आप जो मुझे सीट दे रहे हो ना आइवरी की, उससे अच्छी तो मेरे लिए एक रॉकिंग ट्विग, रॉकिंग मीन्स स्विंग, हिलने डुलने वाली एक ब्रांच जो है, जिस ट्विग में, जिस छोटी सी टहनी में मैं बैठती हूँ और वो जो हिलने जुलने वाली होती है, हिल डुल रही होती है, वो ही मेरे लिए सबसे अच्छी चेयर। और द सॉफ्टेस्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर, और हवा में मैं जब उड़ती हूँ और वो जो सॉफ्ट जो रास्ता मुझे हवा में मैं पास करती हूँ, जिससे मैं उसमें क्रॉस करती हूँ, तो वही मेरे लिए सबसे सॉफ्ट है, उससे ज़्यादा सॉफ्ट और कोई नहीं हो सकता है। गुड बाय टू माई लेडी फेयर, ओके, अलविदा, टाटा बाय मेरी बहुत प्यारी लेडी, मेरी बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची, ओके बाय।